नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने 4.25 करोड़ की लागत से बने 2 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का वर्चुअली शुभारंभ किया। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में 500 एलपीएम और जिला अस्पताल में 200 एलपीएम का ऑक्सीजन प्लांट तैयार किया गया। सांसद अजय टम्टा और विधायक रघुनाथ सिंह चौहान ने फीता काटकर प्लांट अस्पताल को समर्पित किया। वहीं अब ऑक्सीजन प्लांट तैयारी होने के बाद कुमाऊं के पहाड़ी जिलों के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। अल्मोड़ा सांसद अजय टम्टा ने कहा कि कोरोना काल में ऑक्सीजन मरीजों के लिए संजीवनी है। ऑक्सीजन के अभाव में कई मरीज दम तोड़ रहे हैं, लेकिन अल्मोड़ा में ऑक्सीजन के 2 प्लांट बनकर शुरू हो गए हैं। यह क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि है। अल्मोड़ा में हुआ और अल्मोड़ा के लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज और अल्मोड़ा के मेन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का शुभारंभ हुआ है और हमारे 20 बेड के आईसीयू का भी हमने सैद्धांतिक रूप से इस प्रकार की सहमति कि थोड़े दिनों में हम उसको भी चला लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हुआ है। अब वो आवश्यकता हमारे अल्मोड़ा मेन हॉस्पिटल को और मेडिकल कॉलेज को बिल्कुल नहीं होगी। 216 एलपीएम का ये ऑक्सीजन प्लांट और मेडिकल कॉलेज में 500 एलपीएम का एक प्लांट आज हमने शुभारंभ किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुभारंभ किया है, जिसके कारण हमारे सभी जो कोविड पेशेंट हैं, नॉर्मल पेशेंट हैं, उनके लिए एक संजीवनी का काम करेगा। कोविड महामारी में हजारों बच्चों के सर से माता पिता का साया उठ गया है। देश के साथ प्रदेश में भी ऐसे कई बच्चे हैं जिनके माता पिता और रिश्तेदारों की मौत हो गई है। ऐसे में उनके सामने आजीविका से लेकर शिक्षा जारी रखने का गंभीर संकट पैदा हो गया है। खास तौर से उच्च शिक्षा की मोटी फीस जुटाना इन बच्चों के लिए मुनासिब नहीं हो रहा। ऐसे ही बच्चों की मदद के लिए देहरादून स्थित CIMS और UIHMT ग्रुप ऑफ कॉलेज ने लाजवाब पहल की है। इस ग्रुप में कोरोना त्रासदी में अनाथ हो चुके बच्चों को निःशुल्क उच्च शिक्षा देने की घोषणा की गई है। ग्रुप के चेयरमैन एडवोकेट ललित मोहन जोशी ने कहा कि कोरोना त्रासदी से लड़ने के लिए इस एक नागरिक के तौर पर उन्हें अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का एहसास है। इसलिए कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों को और अपने कॉलेज में विभिन्न कोर्सेज में निःशुल्क प्रवेश के साथ साथ उनकी पूरी पढ़ाई का खर्चा उठाएंगे। भारत को कोविड की दूसरी वेव ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। मेरी देवभूमि उत्तराखंड भी इस महामारी से अछूती नहीं रही। हम सब जानते हैं, इस दौर में हम में से कई साथियों ने, कई बच्चों ने अपने माता पिता को खोया है। इसलिए हम सब की एक नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि इस दौर में हम सब लोग ऐसे बच्चों के लिए आगे आएं। चूँकि मैं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में काम करता हूँ, इसलिए मैंने यह फैसला लिया है कि ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने माता पिता को गंवा दिया है, अगर वो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो उन बच्चों को CIMS और UIHMT कॉलेज के माध्यम से निःशुल्क उच्च शिक्षा प्रदान की जाएगी। मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर बीजेपी प्रदेश देश भर में सेवा ही संगठन कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जिसके तहत बीजेपी नेता और कार्यकर्ता जरूरतमंदों को राशन और दवाइयों की किट बांट रहे हैं। हरिद्वार में आयोजित हुए सेवा ही संगठन कार्यक्रम में कोरोना कर्फ्यू और गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम की मौजूदगी में राहत सामग्री बांटने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा गया। कार्यकर्ताओं ने पूरे देश के अंदर हर गांव में जाने का संकल्प लिया है और हमारे मोर्चाओं द्वारा 50,000 यूनिट ब्लड देने का संकल्प है और मुझे लगता है 1 लाख तक वो पहुंच जाएगा। हमने आज सभी गांवों में सभी जनता के बीच में जो 1.5 साल से लगातार हमारी मदद कर रही है कोरोना से लड़ने में, उनको जितनी भी सुविधा है, ऑक्सीमीटर देना है, खाने पदार्थों की किट देनी है, दवाइयों की किट देनी है, उनका वैक्सीनेशन कराना है,
ऐसी सभी योजनाओं को लेकर बीच में जा रहे हैं और सेवा कार्य कर रहे हैं। बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं और बढ़ती महंगाई को लेकर नैनीताल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सेवा दिवस को काले दिवस के रूप में मनाते हुए मौन व्रत रखा। कांग्रेस जिला अध्यक्ष सतीश नेनवाल और महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्य के नेतृत्व में तल्लीताल स्थित गांधी पार्क में कोविड-19 काला दिवस मनाकर मौन व्रत रखा गया। इस दौरान सरिता आर्य ने कहा कि भाजपा सेवा दिवस मनाते हुए मन की बात कर रही है, जबकि देश की जनता बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं के साथ महंगाई की मार भी झेल रही है। वहीं सतीश नेनवाल ने कहा कि कोविड महामारी के चलते बीते वर्ष की तरह इस वर्ष भी व्यवसाय बंद है। भाजपा सरकार जनता के आंसू पोंछने की बजाय आए दिन महंगाई बढ़ाकर जनता की कमर तोड़ने का काम कर रही है। नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो यहाँ पे ये लोग कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। इनकी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जिस तरह से आज बदहाल हैं, महंगाई जिस तरह से आज हो रही है, 200 रुपये आज हमारा सरसों का तेल हो गया है। आज आप देखिए पेट्रोल डीजल के क्या दाम हैं, दालों के क्या दाम हैं, सब्जी कहाँ पे आसमान छू रही है। तो हम इनसे, मैं एक महिला होने के नाते मुझे अपना घर चलाना मुश्किल हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी सेवा दिवस के रूप में मना रही है, क्योंकि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आज 7 साल हो गए हैं। उनके दूसरे जो कार्यकाल है भारतीय जनता पार्टी का, मोदी जी का, उसको 2 साल आज पूरे हो रहे हैं। हम उसको आज नाकाम दिवस के रूप में इसलिए मना रहे हैं कि जनता त्राहिमाम है। जनता में हजारों लाखों आदमी देश में ऑक्सीजन के कारण मारे गए और ये सरकार की नाकामी के कारण मरे, अकाल मृत्यु को चले गए। इनकी मौत की कौन जिम्मेदार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। महंगाई की ये स्थिति है कि महंगाई में आज 200 रुपये का सरसों का तेल चले गया, जो हर गरीब के घर में होता था, आज गरीब के घर में सरसों का तेल पहुंचने की स्थिति में नहीं है। पेट्रोल 100 पार हो गया, बेरोजगारी की मार है, कोरोना की मार है, रोजगार खत्म है और सब कुछ कारोबार बंद है। और भारतीय जनता पार्टी सेवा दिवस 4 साल के बाद उत्तराखंड राज्य में। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार के खिलाफ महंगाई और बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस पार्टी ने आज सांकेतिक धरना दिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के आह्वान पर हरिद्वार में भी देवपुरा चौक पर इकट्ठा हुए दर्जनों कांग्रेसी नेताओं ने सांकेतिक धरना दिया और कई मुद्दों पर तीरथ सरकार को घेरा। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की देखरेख खुद मुख्यमंत्री करते हैं, बावजूद इसके सरकार कोविड से लड़ाई में फेल साबित हुई है। पूरे प्रदेश के अंदर हर ब्लॉक में इस गूंगी बहरी सरकार को, जो कि उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह इस प्रदेश में चरमराई हुई हैं, आज महंगाई चरम पर है, उसको जगाने के लिए आज कांग्रेस ने उपवास कार्यक्रम पूरे प्रदेश में रखा है। ये सरकार कोरोना काल में जिस तरह फेल हुई, क्योंकि यहाँ कोई स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं थी, हॉस्पिटलों में कोई स्वास्थ्य सेवाएं नहीं थी। गांव में आज गांव में कोरोना फैल गया है, वहाँ सरकारी हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं थी, जबकि यहाँ का मुख्यमंत्री पे ही स्वास्थ्य विभाग है। लेकिन पहले वाले मुख्यमंत्री ने भी कोई व्यवस्था नहीं करी और दूसरा बदला वो उससे भी बदहाल निकला। कोई इन्होंने व्यवस्था कोरोना को लेकर कोई आज भी ये कुछ नहीं कर रहे हैं। कोविड काल का दूसरा चरण समाप्ति की ओर है, साथ ही 2022 में चुनाव भी आने वाले हैं। ऐसे में स्थानीय नेता कोरोना काल में मदद के बहाने 2022 की तैयारियों में भी जुट गए हैं। आपको बता दें कि अल्मोड़ा विधानसभा में से कांग्रेस के प्रबल दावेदारों में शुमार पूर्व दर्जा राज्य मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने खत्याड़ी गांव में राशन और अन्य खाद्य सामग्री बांटी। इस दौरान राहत सामग्री लेने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचे, तो वहीं राज्य मंत्री लोगों से लगातार सोशल डिस्टेंसिंग की अपील करते हुए भी नजर आए। देखिए, अल्मोड़ा विधानसभा के अंतर्गत जहाँ जहाँ हमारे पहले जिन गाँवों को सील किया गया था, सबसे पहले मैंने खाद्यान्न सामग्री वहाँ पहुँचाई। दूसरे चरण में जो हमारे कोविड से प्रभावित लोग थे उनको पहुँचाया, और अब जो कमज़ोर और गरीब वर्ग के लोग हैं जिनके पास रसद और खाद्य सामग्री की परेशानी है, आज खत्याड़ी और हमने कई गाँवों में और सामग्री पहुंचाई है। हम ये लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी ज़रूरतमंद को कम से कम खाद्यान्न की परेशानी ना हो। अपर जिलाधिकारी आरडी पालीवाल और सचिव प्रभारी विधिक सेवा प्राधिकरण न्याय
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कपिल कुमार त्यागी ने बेरीनाग और गंगोली हाट क्षेत्र में स्थित कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया। आर्मी और प्रशासन के सहयोग से चल रहे कोविड केयर का भी जायजा लिया गया। साथ ही विकासखंड सभागार में गांव भेज रहे कोविड सुरक्षा किटों का निरीक्षण किया। इस दौरान कोविड केयर सेंटरों में भर्ती मरीजों का हालचाल जाना और गंभीर रोगियों को हायर सेंटर भेजने के आदेश दिए। वहीं ग्राम पंचायत में तैनात नोडल अधिकारियों से प्रतिदिन रिपोर्ट लेने को कहा है और गांव में कोरोना के प्रति ग्रामीणों को जागरूक करने के निर्देश दिए। कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए प्रशासन ब्लॉक स्तर पर, ग्राम स्तर पर जो भी कार्रवाइयाँ कर रहा है, जो हमारी मेडिसिन जा रही है, हमारे डीसीसी रूम्स हैं, डीसीसी सेंटर जितने हैं, हमारा मिलिट्री हॉस्पिटल है। आज हम हमारी जो डीएमसी है जिसमें सिविल जज सीनियर डिवीज़न, हम और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, तीनों की टीम इन सारी जगहों का जो है आज निरीक्षण कर रही है और निरीक्षण करके व्यवस्थाओं को देख रही है और देखने पर पाया कि व्यवस्थाएं बहुत ठीक है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के साथ साथ अब ब्लैक फंगस भी तेजी से पैर पसार रहा है। प्रदेश में बड़ी संख्या में ब्लैक फंगस के मरीज सामने आ रहे हैं। शनिवार को देहरादून और नैनीताल जिले में 31 नए मरीज मिले हैं, जबकि देहरादून में एक मरीज की मौत हो गई है। आपको बता दें कि अब तक ब्लैक फंगस के कुल मरीजों की संख्या 192 और 15 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं प्रदेश में अभी तक ब्लैक फंगस के मामले देहरादून, ऊधम सिंह नगर और नैनीताल जिले में मिले हैं। तो उत्तराखंड में कोविड संक्रमण में निरंतर वृद्धि हो रही है, जिसके चलते प्रशासन अलर्ट मोड पर काम कर रहा है। जिसके चलते रामनगर पुलिस की आंखों के से क्षेत्राधिकारी औक से क्षेत्राधिकारी बलजीत सिंह भाकुनी और कोतवाल अब्दुल कलाम के दिशा निर्देशों से पर बाहर से आने वाले प्रवासियों के रैपिड टेस्ट किए जा रहे हैं और कोविड-19 पॉजिटिव आने वालों को तुरंत हायर सेंटर रेफर किया जा रहा है। वहीं रामनगर कोतवाल अब्दुल कलाम ने बताया कि बाहर से आने वाले और प्रवासियों के रैपिड टेस्ट किए जा रहे हैं और साथ ही अनावश्यक घूमने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। ऐसे लोग जो इधर उधर घूम रहे हैं, चाहे वो अपने काम से घूम रहे हैं या बिना काम के घूम रहे हैं, हम लोगों ने यहाँ पे भवानीगंज में कैंप लगाया, पकड़ के हम उनके कोविड टेस्ट कराए जा रहे हैं। अगर कोई पॉजिटिव निकलता है तो उसको तुरंत कोविड केयर सेंटर भेजा जा रहा है। यहाँ से कोविड काल में भी ग्रामीणों की सुध लेने मुख्य विकास अधिकारी पौड़ी आशीष भट्टगाई ने विकासखंड खुरसू के कठूड़ गांव पहुंचे, जहां उन्होंने कोरोना संक्रमण से बचाव और इस पर प्रभावी रोकथाम के लिए न केवल ग्रामीणों को आइवरमेक्टिन मास्क, सैनिटाइजर वितरित किए, बल्कि ग्राम पंचायत स्तर पर बनी कोविड नियंत्रण समिति के कार्यों की समीक्षा भी की। गांव के लोग पहली बार किसी अधिकारी को अपने गांव में देखकर आश्चर्यचकित रह गए। ग्रामीणों का कहना है कि इस महामारी में जब सब अपनी सुरक्षा के लिए घरों के अंदर बैठे हैं, तो वही मुख्य विकास अधिकारी उनके गांव में पहुंचकर ग्रामीणों को संक्रमण से बचाव के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जिनका वह तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। आज हम यहाँ पे ग्राम पंचायत है इसका नाम, तो यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर हम लोगों की जो आइवरमेक्टिन का पाउच है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी कोविड किट यहाँ पर है तो उसका भी हम लोग के द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। और जो आइवरमेक्टिन का पाउच है वो भी सबको बताया गया है। यहाँ पर जितने भी लोग आए थे उनको समझाया गया है कि जो हमारे 15 वर्ष से ऊपर के वयस्क लोग हैं वो 2-2 गोली पर डे 6 गोलियों का कोर्स करेंगे, 3 दिन का कोर्स है। और इसी तरीके से 10 से 15 साल के जो हमारे किशोर और बच्चे हैं वो 3 दिन में 1-1 गोली लेंगे, 3 दिन का कोर्स करेंगे और 3 गोली उनको 3 दिन में लेनी है। मंगलौर में बारिश और तूफान के चलते आसपास के गांव में भारी नुकसान हुआ है, जहां देर रात तेज बारिश और तूफान के चलते 2 मवेशियों पर पेड़ गिरने से उनकी मौत हो गई, जिसके बाद पशु मालिक मुआवजा मिलने की उम्मीद के साथ गुहार लगा रहा है। बारिश आई थी शुरू में और हवाएं चली, मैं ऊपर खुले में सो रहा था, उठा, जैसे मैं उठा गेल और तूफान बढ़ा, बहुत ज़्यादा तूफान बढ़ा। मैंने नीचे को देखा ऊपर से
तो पेड़ एकदम से पूरे जोर का गिरा। तो मैं बोल रहा अपने बच्चों को, मेरे डंगर दब गए, डंगर मर चुके मेरे। तो मैं जैसा आया ऊपर से ये निकल, मैंने कोशिश करी जी, बहुत भारी पेड़ जो सरकन था। तो 2 मिनट में इनका काम होगा जी, 2 मिनट में तुरंत एकदम। यस। कौन कौन से पशु थे? एक भैंस हो जी 3 महीने भी आई हुए थे, बढ़िया नई भैंस हो, और जी गाय हो। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत नैनीताल कोतवाली पुलिस ने 2 युवकों से 6.90 ग्राम स्मैक बरामद कर ली है। वरिष्ठ उप निरीक्षक कश्मीर सिंह की अगुवाई में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जिसमें 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। नगर कोतवाल अशोक कुमार सिंह ने बताया कि दोनों युवक अज्जू नाम के बड़े स्मैक तस्कर से स्मैक लेकर इसे नगर में बेचा करते थे और पुलिस चेकिंग के दौरान ही पकड़ लिए गए हैं। दोनों युवकों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट व कोविड कर्फ्यू का उल्लंघन करने के आरोप में मामला दर्ज करके जांच शुरू की जा रही है। इनके पास से स्मैक पकड़ी गई है और ये कालाडूंगी से लेकर आए थे बेचने के लिए यहाँ पर, और दोनों को रंगे हाथों पकड़ा गया है और अभी जो है माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। ये हमारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदया जो प्रीति मैम है, उनके द्वारा जो है कि एक निर्देशित किया गया है कि हम लोग इसमें लगातार अपनी टीम बनाकर काम करें। उन्हीं के निर्देशन में हम लोगों ने ये टीम गठित कर रखी है। हरिद्वार के सड़कुल थाना स्थित स्पेयर पार्ट्स बनाने वाली कर्मचारी की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। दरअसल कंपनी के एचआर हेड देवेंद्र सिंह रावत ने थाने में पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उनकी कंपनी में कार्यरत अखिलेश पुत्र राम सेवक निवासी लखीमपुर खीरी की कंपनी के अंदर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या कर दी गई है। वहीं तहरीर के आधार पर पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ धारा 302 हत्या का मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। दरअसल 10,000 रुपये वापस मांगने एवं कमरे में काम करने को लेकर दोनों के बीच आए दिन कहासुनी एवं गाली गलौज हुआ करती थी। वहीं पुलिस ने मामले की जांच में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सिरपुल थाने में कल सुबह लगभग 10 बजे हमारा थाने में सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति का ब्रॉड डेथ हुआ है सरकारी हॉस्पिटल में, हरमिला हॉस्पिटल में जो है। तत्काल रूप से मौके पर पंचायत वगैरह भर के जो है फिर थाने में जो जांच करने में जो है उनका भाई जो है उसका आरोपी निकल के आया। उसका उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से मांग की है कि जारी लॉकडाउन में थोड़ी रियायत बरती जाए। व्यापार मंडल के पदाधिकारियों से वार्ता करने के बाद डॉक्टर इंदिरा हृदयेश ने कहा है कि अब वह संक्रमण की दर में कमी आ रही है, लेकिन अभी भी लोगों को और सरकार को मुस्तैद रहने की जरूरत है। कोरोना कर्फ्यू के दौरान हो रही लोगों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि सप्ताह में 3 दिन दुकानें खोलने की अनुमति दी जाए ताकि व्यापारियों को थोड़ी बहुत राहत मिल सके। साथ ही साथ बाजार में लोगों की आवाजाही भी कम हो सके। इसके साथ ही साथ उन्होंने मुख्यमंत्री से यह भी मांग की है कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान जरूरी कामों के लिए अपने घरों से निकल रहे लोगों का पुलिस द्वारा उत्पीड़न न किया जाए। इन सभी बिंदुओं को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री से फोन पर वार्ता भी की है। आज हल्द्वानी व्यापार मंडल के पदाधिकारी मुझसे मिलने आए थे। उन्होंने कठिनाई बताई कि हफ्ते में 1 दिन परचून आदि की दुकानें खुलती हैं और वो भी मात्र 3 घंटे के लिए। इसलिए पूरा शहर उमड़कर दुकान पर आ जाता है, जिससे भीड़ इकट्ठी हो जाती है। पुलिस उस समय चालान करने दौड़ती है और भीड़ को हटाने के लिए दुकानदारों से अपेक्षा करती है। दुकानदार ग्राहकों को भगा नहीं सकते हैं, इसलिए ये सब व्यवहारिक कठिनाई देखते हुए मैंने मुख्यमंत्री जी से, मुख्य सचिव से और सुबोध उनियाल जो मंत्री भी हैं और इस कमेटी के सदस्य हैं, 3 से बात की और उनसे ये आग्रह किया कि 1 दिन बढ़ा दीजिए और 1 घंटा बढ़ा दीजिए। 8 से 11 की बजाय 8 से 12 बजे तक दुकानें खुलें।
जिलाधिकारी सी रविशंकर की ओर से रुड़की मंगलौर रोड स्थित कर्नल हॉस्पिटल पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। डीएम अचानक भारी प्रशासनिक अमले के साथ हॉस्पिटल में खुद पहुंचे और कार्रवाई को अंजाम दिया। मौके पर मरीजों की एंट्री के सभी दस्तावेजों पर हॉस्पिटल में लगे सीसीटीवी फुटेज को भी जिलाधिकारी के आदेश पर जब्त कर लिया है। यही नहीं, मौके पर मिले कई मरीजों के बयान दर्ज किए गए हैं। डीएम की ओर से हॉस्पिटल में कार्रवाई के बाद काफ़ी खामियां भी पाई गई, जिसके बाद हॉस्पिटल प्रबंधन पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश भी दिए गए। एपिडेमिक डिसीजेस कंट्रोल एक्ट में और कोविड गाइडलाइंस जो जारी हुआ था, कोविड रेगुलेशंस जारी हुआ था, उसमें मल्टीपल डिसीजंस स्टेट गवर्नमेंट के ओर से, आईसीएमआर के ओर से, एम्स के ओर से जो क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है, इस प्रकार का मल्टीपल मुद्दों पर जो है निर्णय हुआ। गुप्त आदेशों का पालन करना सभी के लिए जरूरी है। तो यहाँ पे उसका पालन नहीं होने का पुष्टि कई मुद्दों पर हो रही है। ये जो ओवर चार्जिंग का भी एक मुद्दा है, उसका भी जो है पुष्टि हुई है। इस प्रकार का मल्टीपल मुद्दे हैं। मतलब अभी पूरा कार्रवाई जो है गतिमान है। पूरा एंटायर कार्रवाई करने के बाद उचित धाराओं पर मुकदमा दर्ज होगा और सख्ती से सख्ती कार्रवाई। अल्मोड़ा में कोविड संकट काल में फ्रंटलाइन वॉरियर्स के तौर पर जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद के साथ खड़ी हुई है। पुलिस और प्रशासन की मुस्तैदी को देखते हुए स्थानीय लोग जिला प्रशासन को दिल खोलकर मदद कर रहे हैं। अल्मोड़ा में समाज सेवक एवं पूर्व जिला व्यापार मंडल अध्यक्ष ने जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया को 5000 N95 मास्क सौंपे हैं। मास्क SG हेल्थ कंपनी की ओर से निःशुल्क भेजे गए हैं। कोरोना काल में फ्रंटलाइन वॉरियर्स के तौर पर अपनी जान जोखिम में डालकर ड्यूटी करने वाले जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के लिए भारी संख्या में भेजे गए मास्क बहुत हद तक मददगार साबित होंगे। मैं यहाँ पे सर्वप्रथम SG ग्रुप का धन्यवाद देना चाहूँगा। SG ग्रुप के माध्यम से आज हमको 5000 N95 मास्क प्राप्त हुए और सत्येंद्र सिंह जी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। यहाँ पे हमारे जो माध्यम बने वो हमारे हरेन जी बने हैं और विनीत बिष्ट जी बने हैं, तो मैं उन लोग का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में उन्होंने अपनी भूमिका निभाते हुए आज हम लोगों को N95 मास्क जो दिए हैं उनका हम लोग सदुपयोग कर इसमें हम लोग बेस में जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं उनको प्रोवाइड करते हुए इसको यूज में लाएंगे। सीएम तीरथ सिंह रावत ने हिंदी पत्रकारिता दिवस पर सभी मीडिया प्रतिनिधियों को शुभकामनाएं दी हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी पत्रकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पौड़ी जिले के बैंगवाड़ी गांव में आमसेरा क्षेत्र के पास बादल फटने की घटना सामने आई है। दरअसल बीती रात पौड़ी में मौसम खराब था, जिसके चलते आसमान में तेज गड़गड़ाहट के साथ बादल फट गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने पूरी घटना का जायजा लिया। इस घटना में पौड़ी श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी मलबा और बोल्डर आ जाने से हाईवे करीब 1.5 घंटे बाधित रहा। जिला प्रशासन ने काफी मशक्कत के बाद इसको खोला। वहीं घटना में 2 गौशालाएं भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इस दौरान मलबे में फंसी 3 गायों को भी रेस्क्यू करके बचा लिया गया। मुझे फ़ोन के माध्यम से पता चला कि एक आवाज़ टाइप की गांव में आई है, तो मैं उसी समय से मैंने आपदा कंट्रोल रूम और डिस्ट्रिक्ट का जो आपदा कंट्रोल रूम बना हुआ है मैंने वहां सूचना दे दी थी। लेकिन बहुत अच्छा रिस्पांस मुझे मिला है। थाने से इंस्पेक्टर साहब भी यहां पे 4:30 बजे से यहां पे खड़े हैं और जब मशीनें आई तभी वो यहां से गए। SDM साहब यहां मौके पे मौजूद हो गए थे। शासन प्रशासन का मैं ग्राम सभा प्रधान के नाते बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो इसी के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।